जब हम पैदा हुए लोग हंसे और हम रोए। वो हंसे क्योंकि वो खुश थे क्योंकि उनके परिवार में एक नया सदस्य आया, एक नया सदस्य जिससे उनको उम्मीदें थी। उम्मीद कि वो उन्हें एक ऐसा जीवन देगा जो ज्यादा बेहतर और खुशहाल हो। खुशहाली से मेरा मतलब शायद संसाधनों से है। संसाधन शायद मुख्यतः पैसा जिसके लिए यह माना जाता है कि वो हर मुसीबत का समाधान है। जब हम थोड़े बड़े होते हैं हमें स्कूल भेजा जाता है। हमारे टीचर्स और पेरेंट्स शायद हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं जो हमारी बेहतर शिक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि हम ही तो हैं उनका और अपना जीवन बेहतर और खुशहाल बनाने के लिए। समय गुजरता है और हमें तरस आने लगता है अपने पेरेंट्स की दयनीय स्थिति पे, जो गरीबी और अन्य समस्याओं से भरी है। और अंततः एक दिन हम ठान लेते हैं कि हम इस जीवन का काया पलट कर देंगे। हम ज्यादा मेहनती हो जाते हैं, पढ़ाई में और मन लगाते हैं, कठिन परिश्रम के बाद ग्रेजुएट होते हैं और एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी ले लेते हैं। एक ऐसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो शायद हमें इतनी सैलरी दे कि हम अपना और अपनों के जीवन को बेहतर बना सकें। एक बेहतरीन नौकरी और मेहनत से कमाए पैसे, यही तो शायद हमारे जीवन का उद्देश्य था। मनचाही नौकरी जिसके सपने देख देख कर हम बड़े होते हैं, उसी में काम करते करते एक दिन हम अननेचुरल डेथ का शिकार होते हैं और इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। एना सेबेस्टियन परेल की मौत जुलाई में हार्ट अटैक से हुई। पेपर्स पर वजह हार्ट अटैक जरूर है, लेकिन एना की मां अनीता ऑगस्टीन ने EY इंडिया के चेयरमैन राजीव मेमानी को जो चिट्ठी लिखी है उसमें वजह वर्क प्रेशर है। एना की मां ने इस चिट्ठी में बताया है कि किस तरह उनकी CA बेटी पर काम लादा जा रहा था। देर रात ऑफिस से घर पहुंचने के बाद भी और काम और फाइलों का बोझ खत्म ही नहीं होता। मैनेजर्स के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और टारगेट का बोझ एना के फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी भारी पड़ गया। उन्होंने चेस्ट में भी दबाव की शिकायत की थी। एना को EY ज्वाइन किए बस 4 ही महीने हुए थे। नई नौकरी में अच्छा करने के स्पिरिट के साथ उन्होंने पूरी शिद्दत से काम करने की पूरी कोशिश तो की, लेकिन वर्कलोड और टॉक्सिक वर्क कल्चर के पहाड़ के आगे ये स्पिरिट टूट गई। अ वुमेन ऑफ एक्सीलेंस, जिसने जीवन में कड़ी मेहनत की, कठोर अनुशासन में रही, अपनी इच्छाओं का त्याग किया, अपने सपनों को पूरा किया और एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी ज्वाइन की, उनके जीवन का अंत हो गया। यह एकमात्र उदाहरण है। कतार बहुत लंबी है जनाब, और मुझे तो ऐसा लगता है आप सभी लोग जो किसी छोटे या बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत हैं, इस कहानी से खुद को रिलेट कर पा रहे हैं। हाँ, इस कहानी के लीड एक्टर और आप में अंतर सिर्फ इतना है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है यू आर स्टिल अलाइव, लाइफ इज हैपनिंग एट यू। सांसें चल रही हैं, उम्मीद हारे नहीं हैं आप अब तक, समस्याओं से लड़ते जा रहे हैं। पर कब तक यूं ही उम्मीद में जीवन जीते जाएंगे, समस्याओं से लड़ते जाएंगे, इसका अंदाजा ना ही तो मुझे और शायद ना ही आपको। नमस्कार एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। इन दिस सेशन आई डिस्कस विद यू अबाउट द टॉक्सिक वर्क कल्चर, जो कॉर्पोरेट कल्चर का लगभग पर्यायवाची भी बन चुका है। इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लोर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ टॉक्सिक वर्क कल्चर, जैसे कि क्या होता है ऐसा कल्चर, क्या कारण है, कौन जिम्मेदार है, कैसे हम वर्क कल्चर को बेहतर बना सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट आर द रेड फ्लैग्स, हम कैसे खुद को बचा सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फैमिली के लिए, अरे भाड़ में जाए तेरा फैमिली, मेरा क्या आता है भाई। अगर बैंक ने नौकरी दिया काम करने के लिए, फैमिली लेके घूमने के लिए दिया क्या? आई डोंट केयर अबाउट योर फैमिली, आई हैव आल्सो फैमिली, आई डोंट केयर माय फैमिली आल्सो एक्सेप्ट कैनरा बैंक। ओके, so clear cut message to all. A toxic workplace is an unfriendly workplace. An office where people don't work as a team but against one another. A workplace where people gossip, play blame game, where employees pull each other down or steal credit for another person's work. A workplace is toxic where employees are more focused on impressing the boss than doing a good job. A workplace is toxic where employees fight. टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट का मतलब एक ऐसी व्यवस्था या सिस्टम से है जो आपको फिजिकली, मेंटली और इमोशनली वीक बनाता है। एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट जो आपके जीवन की सारी पॉजिटिविटी को खत्म करता जाता है। समय के साथ साथ आप सेल्फ डाउट की स्थिति में पहुंच जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास जमीन में धंस जाता है। धीरे धीरे आप इतने कमजोर हो जाते हैं कि या तो आप जानलेवा बीमारियों का शिकार बनते हैं या फिर आत्महत्या की कगार तक पहुंच जाते हैं। The irony is that कि ये टॉक्सिसिटी इतनी कॉमन और डीप रूटेड है कि इसे बदलना मुश्किल लगता है। और बड़े जानकार बताते हैं कि हमें इस व्यवस्था के हिसाब से बदलना होगा, इस व्यवस्था को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। फाइनेंस
Minister Nirmala Sitharaman has triggered a row after she called for stress management lessons following the death of Ernst & Young employee Anna due to stress. She's also added that people should believe in God and need to have God's grace. Seek God, learn good discipline. Your Atma Shakti will grow only from this. The inner strength will come only with growing Atma Shakti is what the finance minister has said. तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कमी आप में है, कमजोर आप हैं। अगर आप भारत में पैदा हुए हैं तो आपको करप्शन, इनजस्टिस, इल ट्रीटमेंट, टॉक्सिसिटी और दयनीय व्यवस्था को अपनाना हो। अगर आप कमजोर पड़े या फिर आपने विरोध किया, दोनों में घाटा आपका ही है। तो ऐसी स्थिति में खुद को ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट से दूर रखने में ही भलाई। एक बड़ा सवाल यह है कि हाउ टू आइडेंटिफाई सच टॉक्सिक एनवायरनमेंट, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स, कैसे हम समय रहते इससे खुद को बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने हिस्से की R&D करें। तो हमारा पहला इंडिकेटर है एम्प्लॉयज टर्नओवर। एम्प्लॉयज टर्नओवर हमें यह बताता है कि थोड़े ही समय में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं। अगर ये नंबर्स हाई हैं तो सावधान रहने की जरूरत है, कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है। हमारा दूसरा इंडिकेटर है क्वांटम टॉक्सिक पॉलिटिक्स। मतलब अगर कंपनी में छोटी छोटी चीजों के लिए इतना ज्यादा पॉलिटिक्स है कि प्रायोरिटी इस बात को दी जाती है कि कौन हायर मैनेजमेंट के ज्यादा क्लोज है बजाय इसके कि काम कौन ज्यादा सही कर रहा है, तो इट्स अ रेड फ्लैग। यू नीड टू बी अलर्ट। द थर्ड इंडिकेटर इज वर्क प्लेस गॉसिप। गॉसिप हर जगह होते हैं, इट्स नॉर्मल, लेकिन पंचायत किस मुद्दे पे हो रही है ये मायने रखता है। इट्स लाइक जितने निचले दर्जे की पंचायत उतना घटिया कल्चर। द फोर्थ इंडिकेटर इज पुअर कोर वैल्यूज। आप हो, हम हो, कंपनी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, हर किसी का जीवन कुछ सिद्धांतों पे टिका होता है, कुछ सिद्धांतों पे चलता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि पता करें क्या कंपनी में काम भी उन्हीं सिद्धांतों के हिसाब से हो रहा है जो उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस या दीवारों पे छपवा रखा है या नहीं। बाकी आपको पता ही है जिसकी कथनी और करनी में अंतर है। मेरे कहने का मतलब जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है, उस पे एक पैसे का भरोसा नहीं किया जा सकता। So I humbly request you to check for these traits before joining any company. बाकी सारी बातें आपको कंपनी ज्वाइन करने के बाद एनालाइज करनी होगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो सुसाइड इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ, और वर्किंग प्रोफेशनल्स के केस में टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट सबसे बड़ा कारण है प्रोफेशनल्स के सुसाइड का। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि हु द हेल इज क्रिएटिंग सच वियर्ड एटमॉस्फेयर। अगर आपको झूठ लग रहा है तो आप कॉल रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। शट अप। हर बात का जवाब दे देने से सही नहीं हो जाते हैं। जाओ, जैसे सिखाया मैंने वैसे करो। ओके। दाम्या, वो बेचारा अच्छे से काम कर तो रहा है, क्यों चिल्ला रही है उस पे बिना मतलब? तुम्हें ना समझ नहीं आता, अगर इन लोगों को इन्फीरियर फील ना करवाओ ना तो एक दिन मुझे ही ग्रांटेड लेने लगेंगे। ऑफिसेस में हरासमेंट एक कल्चर बन चुका है। आपने रैगिंग के बारे में तो सुना ही होगा। न्यू एम्प्लॉयज के केस में ये रैगिंग जैसा ही है। जो एम्प्लॉयज पहले से हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, वो नए आए कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। रैगिंग तो सरकार ने बैन करवा दी और उसको सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस भी घोषित कर दिया, पर वर्क प्लेस और कंपनीज की बात कुछ और है। यहाँ पे कटघरे में कोई कॉलेज जाता बच्चा नहीं, बल्कि एक $multi-billion कंपनी है जिसके दिए हुए पैसे से, फंड से, चंदे से पॉलिटिकल पार्टीज चल रही हैं। Having been said that, I must confront that I am not sponsored or promoted or supported by any of the political party, either it's BJP, AAP, Congress or any other party. मैं प्रचारक हूं भारत देश का। खैर आगे बढ़ते हैं। ऐसी व्यवस्था का जिम्मेदार कोई एक व्यक्ति, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी या सरकार नहीं है। इनफैक्ट वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हम सब जिम्मेदार हैं इस बिगड़ती व्यवस्था के लिए। हाँ, अगर हम क्वांटम लेवल पे देखें तो ऑफिसेस में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले हैं अनकंडीशनली हाइपर एक्टिव्स। ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। ये काम में फोकस तो होते हैं पर साथ में बहुत सारी और चीजें हैंडल कर रहे होते हैं। इन्होंने इतनी जगह पांव पसारे होते हैं कि ऑफिसर्स की फालतू बातों के लिए इनके पास टाइम नहीं होता। दूसरे हैं एनालिस्ट। इनका काम ही होता है कमियां निकालना और उन कमियों पे सुधार करना।
ये आपको पैसिमिस्टिक मतलब निराशावादी लग सकते हैं, पर ये होते नहीं, क्योंकि ये सिर्फ कमियां नहीं गिनाते, ये उस पे काम भी करते हैं। तो ये जो दो कैटेगरीज हैं, उनसे किसी को कोई भी खतरा नहीं होता। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज दैट ऑफ गॉसिपर्स। ये वो लोग हैं जो काम से ज्यादा पंचायत करते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, क्रूअल और डर्टी पॉलिटिक्स इनका स्पेशलाइजेशन है, और इसका भी एक कारण, अपनी बिहेवियर के चलते इनके पर्सनल रिलेशन कुछ खास होते नहीं, पर्सनल लाइफ कुछ होती नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। हमें जरूरत है इन गॉसिपर्स कैटेगरी के लोगों से सावधान रहने की। सबसे ज्यादा खतरा हमें इन्हीं से होता है। अदर देन दिस, अगर आप मैक्रो लेवल पे देखें तो हम सभी जिम्मेदार हैं इस व्यवस्था के लिए, और जब तक हम ये सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ बदलने वाला भी नहीं है। तो अगर मेरी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, अग्री करते हैं, तो चलिए समझते हैं कि इस बिगड़ी व्यवस्था को सुधारा कैसे जा सकता है। Organizations is a structure. You have employees and their families. So much needs to be done there. And I do feel workplace mental health needs to be incorporated as a given, as a default. And it should include psychological first aid as a training for everyone. It should include awareness and access to support and access to intervention. So we don't actually maintain a positive work environment at iThrive. We maintain a real, authentic work environment, okay, which allows for people's positive experiences as well as negative experiences to come through and create a space that is clean and transparent and without any garbage to hold all of those experiences, right? In order to create a healthy work environment, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना है, as simple as that. जैसे कि हमें काम करने के पैसे मिलते हैं, तो हमें सिर्फ काम करना चाहिए। हमारे डिस्कशन में ये नहीं होना चाहिए कि किसकी बीवी किसके साथ भाग गई, किसका किससे अफेयर है, कौन ज्यादा एक्टिव है और आगे बढ़ रहा है, कौन किसकी जगह ले रहा है। Ladies and gentlemen, these discussions are extremely irrelevant and extremely poisonous. इन्हीं discussions के कारण problems create होने लगती हैं और सारा system बिगड़ने लगता है। और क्या हो अगर टीम लीडर्स और मैनेजर्स को लीडर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आ जाए और वो सोचें कि जब वो नए आए थे तो चीजें कितनी मुश्किल लगती थी, और ऐसे में अगर एक समझदार व्यक्ति का साथ मिल जाता है तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं। क्या हो अगर एचआर मैनेजर को समझ आ जाए कि वो हायर मैनेजमेंट का एचआर नहीं है बल्कि एम्प्लॉयज का एचआर। क्या हो अगर हायर लेवल मैनेजमेंट को समझ आ जाए कि स्ट्रॉन्ग बिजनेस इज बिल्ट ऑन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस। मुझे तो समझ नहीं आता ये डेडिकेटेड एम्प्लॉयज और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट से बने संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन है या सब्जी मंडी। एम्प्लॉयज आते हैं, थोड़े समय में छोड़ के चले जाते हैं, और हायर लेवल मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि जैसे ये सब नॉर्मल है और नॉर्मल रूटीन की तरह ही चल रहा है। क्या हो अगर सरकार क्वालिटी ऑफ लाइफ एट वर्क प्लेस को ज्यादा अहमियत दे बजाय कंपनी से आने वाले चंदे के। वेल आई नो द सिचुएशन वोंट चेंज मच, पर हम अपना तो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। दिस केस इज अ लेसन फॉर अस। हालांकि ज्यादा दिन ऐसी व्यवस्था चलेगी नहीं, और उसका भी एक कारण है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था को जन्म देने वाली कंपनीज ही समय के साथ डूबती चली जाएंगी। और उसका भी एक कारण है कि एम्प्लॉयज को अगर आप टेंशन और स्ट्रेस में रखेंगे तो अच्छे से परफॉर्म तो कर नहीं पाएंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी नहीं, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी नहीं तो कंपनीज का डूबना तो तय है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द डिस्कशन। हमारा ऐसे गंभीर मुद्दों पे बात करना और उस पर ठोस कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कल हमारा कोई करीबी भी ऐसी सिचुएशन में फंस सकता है। द प्रोबेबिलिटी इज क्वाइट हाई। आई एम साइनिंग ऑफ वंस अगेन। धन्यवाद आप सभी का मेरा साथ देने के लिए।